सोचो 7-8 साल तक आप वीडियोस बनाओ लेकिन व्यूज 5,000 से ज्यादा ना आए और एक दिन आप सुबह जागो और देखो कि आपकी एक वीडियो मिलियंस पर गई है। ये है काशान की स्टोरी, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग भी किया, देन उसके बाद 2 साल तक सेल्स मैनेजर की जॉब भी की, अच्छी खासी तनख्वाह दी, लेकिन दिल उनका मुतमईन नहीं था क्योंकि वो गिलगित की वादियों को बहुत मिस कर रहे थे। फिर हुआ कुछ यूं कि गिलगित की खूबसूरती उनको यहाँ पर खींच लाई, रिमोट जॉब स्टार्ट की और उन्होंने एक कंपनी में जॉब की और कुछ ही टाइम बाद वो कंपनी भी बंद हो गई और काशान हो गए बेरोजगार। बेरोजगारी के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी ऑफिस में अपनी सीवी ड्रॉप की, लेकिन कहीं से इंटरव्यू की कॉल आ जाती और कहीं से इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती। फिर हो गए काशान थोड़े से डिप्रेस और थोड़े से डीमोटिवेट। फिर काशान एक दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे थे और अचानक से उनकी नजर पड़ती है एक रील पर। स्क्विड गेम की जो रील थी, वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट कल्चर पर जो लोग थे वो वीडियोस बना रहे थे। काशान ने सोचा कि जब दुनिया ये सब कर रही तो मैं क्यों नहीं। फिर क्या हो रहा था, काशान ने वालिद के कपड़े उठाए, गिलगिती टोपी पहनी और एक मजाहिया वीडियो बना रहा। पोस्ट करने से पहले दिल घबराया कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन काशान ने हिम्मत की और पोस्ट कर दी और नतीजा हैरान कुन था। एक ही घंटे में हजारों व्यूज और सुबह जब उठे तो मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी थी उनकी वीडियो। और यही से सफर शुरू हुआ काशान का। लोगों ने उनके लिबास पर तनकीद करना शुरू किया क्योंकि वो हर वीडियो में एक ही तरह के लिबास पहनते थे। लोगों ने कहा आप गरीब हो, आपके पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े नहीं है, और कहने लगे कि आपका अंदाज भी गैर संजीदा है। लेकिन ये काशान की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ताकि वो लोगों के दिलों में और लोगों के दिमाग में अपना एक यूनिक और गिलगिती जो छाप है वो छोड़ सके। अब काशान ने अपनी जो कंटेंट है उसमें मजीद तड़का लगाया और फैमिली कंटेंट बनाने के लिए अपनी सीरीज को भी इस कंटेंट में शामिल कर लिया। वीडियोस बनाने लगे और व्यूज भी बहुत आने लगे और लोग तारीफें भी करने लगे। उनका जो कंटेंट था साफ सुथरा था और बिल्कुल ही मजाया कंटेंट था। अब ये जो कंटेंट है वो सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि हर उम्र का शख्स देखता था और इंजॉय करता था। तो बात यही पर खत्म नहीं होती, अब आती है बात क्रिटिसाइज की। वैसे काशान तो वीडियोस बहुत अच्छे बना रहा था, कंटेंट भी अच्छा था, लेकिन जब वो सिबलिंग्स को लेके आया तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे, स्पेशली गिलगित की आवाम क्रिटिसाइज करने लगी कि आप अपने कंटेंट में बहनों को लेके आते हैं, आप बेगैरत हो गए हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन काशान अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटा। और उसके बाद लोगों को ये लगता है कि जो भी फॉलोवर्स है काशान के वो सारी गिलगिती है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो गिलगिती फॉलोवर्स है वो सिर्फ 5% है और काशान को सिर्फ गिलगित में नहीं देखा जाता बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर भी देखा जाता है। उनकी मजाहिया चीजें और उनको अप्रिशिएट भी मिलता है। 6 से 7 महीने के अंदर काशान ने 50,000 फॉलोवर्स हंट किया और उनके वीडियोस पर अब आते हैं मिलियंस में व्यू। तो काशान की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए परफेक्शन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको चाहिए थोड़ा सा जज्बा कोई भी काम शुरू करने के लिए और लोगों को फेस करने की हिम्मत।